हाँ, अगर आप डॉलर में कमा रहे हैं और टर्किश लीरा में खर्च कर रहे हैं तो यू कैन ईज़िली सर्वाइव। यहाँ पर तो ये सूरत हाल हो गई है कि कमाई लीरा और ख़र्चा डॉलर। यहाँ खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। इन बिल्डिंगों में आज से 1 साल पहले जो 2+1 था वो 4,000 का था रेंट पे। जो किराए थे इन बिल्डिंगों के, जो 2+1 था वो 4,000 था, जो 3+1 था वो 6,000 था, और जो 4+1 था वो 8,000 लीरा, और जो यहाँ पर ये 5+1 है ये ऑलमोस्ट 10,000 के थे। इन तमाम तर अपार्टमेंट का रेंट अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 3 गुना तक चला गया, 300% तक इंक्रीज़ हो गया। अब जो 2+1 है उनका किराया 10,000 लीरा है, जो 3+1 है उनका तकरीबन 15,000 है, जो 4+1 है उनका किराया तकरीबन 18,000 20,000 है, और जो इस वक्त यहाँ 5+1 है इनका किराया 20,000 22,000 है। इतना ज़्यादा यहाँ किराया बढ़ गया है। इसमें हैरानी और परेशानी की बात ये है कि जो टर्किश हैं वो ये रेंट अफोर्ड कर नहीं सकते, और जो फॉरेनर्स हैं वो अगर यहाँ रेंट पे लेते हैं तो उनको रेजिडेंस परमिट नहीं मिलेगा, टूरिस्टिक TRC। इवन कि अगर वो $400,000 से नीचे की प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो उनको रेजिडेंस परमिट भी नहीं मिलेगा। 1 साल पहले ये ब्रेड 4.5 लीरा की थी, अब 1 साल बाद ये ब्रेड 13.25 टर्किश लीरा की थी। 1 साल पहले ये आटे का 1 किलो का पैकेट तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 लीरा का था, और अब 1 साल बाद इसके प्राइस हैं तकरीबन 26 लीरा। पहले ये 5 लीटर का ऑयल का पैकेट जो है ये तकरीबन 35-40 लीरा का था, और अब 1 साल बाद ये 5 लीटर का तकरीबन 150 लीरा का ये पैकेट। 1 साल पहले ये ऑलिव ऑयल का डब्बा तकरीबन 130 लीरा का था, और अब ये 425 लीरा का हो गया है। पहले तकरीबन ये मायोनीज़ का पैकेट जो था ऑलमोस्ट 13-14 लीरा का था, और अब ये 43 लीरा का है। पहले ये दूध का 1 लीटर का पैकेट तकरीबन 6 साढ़े 6 लीरा का था, और इस वक्त ये दूध का 1 लीटर का पैकेट तकरीबन 22 लीरा का है। ये ऑलिव 1 साल पहले 30-35 के किलो थे, और अब ये ऑलिव 109 लीरा के किलो है। बाकी ऑलिव्स नज़र आ रहे हैं, इनकी भी प्राइस ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गए हैं। ये सारे के सारे ऑलिव्स 23-24 लीरा के मिला करते थे, जिनके प्राइस अब 60s में, और ये वाली जो ऑलिव है ये तकरीबन मिलते थे कोई 29-30 के, और अब इनके प्राइस है 95। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है ना वो प्राइस हर एक चीज़ में इंक्रीज हो गई। 1 साल पहले ये गाय का गोश्त 70-80 लीरा का किलो था, अब ये गाय का गोश्त 170-180 लीरा का किलो है। ये डिफरेंट होता है बेस्ड अपॉन इसमें चर्बी कितनी है, अकॉर्डिंगली इसके प्राइस भी उतने इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। जैसे ये बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है, ये 80-85 का किलो होता था, इस वक्त ये 211 का किलो है। इसी तरह ये और प्राइस है, ये सारे के सारे प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गए हैं। 1 साल पहले ये फुल चिकन है, 1 साल पहले ये फुल चिकन तकरीबन 18-20 लीरा की किलो थी, इस वक्त तकरीबन 32.5 लीरा की किलो। इसी तरह ये जो बोनलेस है ये 1 साल पहले तकरीबन 30-35 लीरा की किलो होती थी, और इस वक्त 75-76 लीरा की किलो। 1 साल पहले ये वाइट चीज़ का 1 किलो का पैकेट तकरीबन 35-36 लीरा का था, अब ये 79 लीरा का हो गया 1 किलो का। ये वाइट चीज़ है। 1 साल पहले ये चीज़ का पैकेट 60-65 लीरा का था, अब ये 1 साल बाद 105 लीरा का है। ये 200 ml की क्रीम का पैकेट तकरीबन 6-7 लीरा का था, और अब ये 200 ml की क्रीम का पैकेट तकरीबन 21 लीरा का है। तो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये तो छोटी छोटी एग्जांपल थी,
यहाँ पर तो प्रॉपर्टी के प्राइस भी डबल ट्रिपल हो गए हैं। इसी तरह यहाँ व्हीकल्स के, गाड़ियों के प्राइस भी डबल और ट्रिपल हो गए हैं। हर एक चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। तो अब ऐसे में अगर कोई बंदा मिनिमम अमाउंट के अंदर यहाँ जॉब करता है टर्किश लीरा में, तो हाउ ही कैन सर्वाइव। अगर आप कोई छोटे से छोटा अपार्टमेंट भी रेंट पे लेने जाएंगे तो इट गोना कॉस्ट यू लाइक 5000 टर्किश लीरा, 7000 टर्किश लीरा, जो छोटे से छोटा मिनिमम, छोटी से छोटी एरिया के अंदर जहाँ एक मुनासिब फैमिली रह सके, थोड़ा इन्वायरमेंट मुनासिब हो। लेकिन अगर आप किसी अच्छे इन्वायरमेंट में किसी अच्छी लोकेशन पे जाते हैं तो 8000 10,000 लीरा से कम में आपको 2+1 अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। ऐसे में जो लोग ये सोच के यहाँ आ रहे हैं टर्की के अंदर कि हम यहाँ आएंगे, यहाँ अपनी फैमिली को सेट कर लेंगे, कोई जॉब ढूंढ लेंगे, कोई जॉब करके कोई हम अपनी फैमिली को यहाँ सेट कर लेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपके पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, कोई प्रॉपर आमदनी होनी चाहिए। यहाँ वो लोग ज़्यादा बेहतर हैं जो जिनकी फॉरेन इनकम है या जिनका बिज़नेस है। इवन के जो लोग बाहर से यहाँ आए हैं और यहाँ आके उन्होंने अपनी फैमिली को सेट किया है, उनमें भी वो लोग ज़्यादा बेहतर हैं जो कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर उनकी फॉरेन इनकम है या फिर वो डिजिटल नोमैड्स हैं, ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं। वो लोग फिर भी अपनी फैमिली को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से वो फॉरेनर को देख के डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे होते हैं हर एक चीज़ के लिए, जो कि लोकल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तमाम तर कमोडिटी आइटम जितने भी थे, खाने पीने की अशिया थी, गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें डबल ट्रिपल प्राइस की हो गई हैं। आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं बाज़ार में, कोई भी आइटम, तो पहले 300-400 लीरा में आप बास्केट्स भर के लाते थे, लेकिन अब आप अगर कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो 1000 लीरा कहाँ चलेगा ये पता ही नहीं चलता। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपका प्लान है यहाँ आने का, अगर आपके पास कांस्टेंट फंड और फ्लो ऑफ रेवेन्यू नहीं है, तो आप ये सोच के यहाँ मत आएँ कि हम यहाँ आके कोई जॉब ढूंढ के अपने आप को सेट कर लेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पर लैंग्वेज का हो जाता है। लैंग्वेज सीखते सीखते, समझते समझते कम से कम आपको 1.5 साल लग जाता है। इस 1.5 साल में भी उस वक्त जब आप मेन फील्ड के अंदर हो, मार्केट के अंदर हो। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप रिमोटली काम कर रहे हैं या आपकी जॉब ऐसी है कि आपका पब्लिक फेसिंग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लैंग्वेज आते आते कई साल गुजर जाते हैं। या तो आप प्रॉपर्ली किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में कोर्स एडमिशन लें या फिर आप प्रॉपर्ली कहीं सीखें, एक टर्किश इन्वायरमेंट में रह के प्रॉपर लैंग्वेज सीखें। तो अपना पैसा ज़ाया ना करें, प्रॉपर फिजिबिलिटी एनालिसिस करें। मैं अपनी हर वीडियो में ये एक्सप्लेन करता हूँ कि टर्की इज़ अ गुड प्लेस, बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। आपके पास अगर वसाइल नहीं है, हाँ ठीक है, अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आके आप यहाँ पे कोई प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास इतना फंड है कि आप यहाँ बिजनेस अपना सेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो यहाँ आके आपको उस लेवल की जॉब नहीं मिलती। क्योंकि वैसे भी जो लोग बाहर से आते हैं, मैनेजर्स लेवल के, हाई पोजीशंस के, जब वो यहाँ आते हैं उनको सबसे बड़ा लैंग्वेज का जो बैरियर होता है, उसकी वजह से उनको अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स उनको जॉब नहीं मिलती, उनको उतना पे ऑफ नहीं किया जाता अनटिल अनलेस के वो इन्वायरमेंट से फेमिलियर ना हो जाएं, लैंग्वेज पे उनकी एक्सपर्टीज़ ना हो जाए, तब तक उनको उस कैलिबर की जॉब नहीं मिलती। एंड इट गोना टेक यू लाइक 2 to 3 years मिनिमम। 3 years के बाद आप इस काबिल होते हैं कि अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली आप उन जॉब को टारगेट कर सकें जो आपका फोकस था। टिल दैट टाइम, इन 2-3 सालों के लिए आपके पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ अगर आप टर्किश लीरा कमा रहे हैं और टर्किश लीरा में खर्च कर रहे हैं तो यू कैन नॉट अफोर्ड। हाँ, अगर आप डॉलर में कमा रहे हैं और टर्किश लीरा में खर्च कर रहे हैं तो यू कैन ईजली सर्वाइव। यहाँ पर तो ये सूरत हाल हो गई है कि कमाई लीरा और ख़र्चा डॉलर, तो इसमें लोग अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ रहना। इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।